एक मॉस्क वाला एरिया था दिल्ली में जहाँ पे बहुत ठंड चल रही थी दिल्ली के अंदर, और वहाँ से जबरन निकाला गया था हिंदुओं को वो मॉस्क से, जो कोई यूज भी नहीं कर रहा था, ओनली ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गांधी, हमारे ग्रेट महात्मा गांधी। क्या ये वाला हम लोग को साइड पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एक्चुअली द पर्सन जिसने प्रपोज किया है बार बार कांग्रेस को कि चलो यार कुछ करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन पे, तो इसको बार बार कांग्रेस का लीडर्स ने इग्नोर कर दिया। तो बेसिकली नेहरू ने क्या किया कि ये जो मुस्लिम्स थे इनका जो पाकिस्तान बनाने का जो एफर्ट्स था इसको कवर अप कर दिया उन्होंने, सिर्फ ये कहकर कि हर हिंदू देशभक्त नहीं होता। अगर ये चीज 1947 में हो जाती ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, तो आज का सीन कुछ बहुत ही अलग होता। और ये क्यों नहीं किया गया और ये क्या रीजन था इसके पीछे, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आन्विक शिकी विद सात्विक पे। और आज आप देख रहे हैं एक नया मोनोलॉग जिसमें हम एक्सपोज करने वाले हैं कांग्रेस को फिर से। पहले हम उस पे जाए उसके पहले मैं दो छोटी अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। पहली अनाउंसमेंट है कि हम हर मोनोलॉग में स्पेशली रैंडम बुक गिव अवे ये अनाउंस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये बुक गिव अवे जीतना है तो कमेंट करिए नीचे ये वीडियो का सबसे शॉकिंग या लर्निंग मोमेंट, और फिर मेरे हिसाब से जो सही लगेगा मैं उसको विजेता घोषित कर दूंगा। सेकंड, आप अगर ये कड़ा देख रहे हैं तो ये कड़ा है हमारी एक होम ग्रोन ब्रांड, मेरी वाइफ की कजिन है उसका नाम है प्रीशा बाय प्रीति, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी इमिटेशन ज्वेलरीज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स मिल जाएगी। तो नीचे लिंक भी है और कोड भी है, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब मोनोलॉग के मुद्दे पे आते हैं। आज का जो ये टॉपिक है वो हम सब इसके बारे में बात करते हैं, पर हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है उसने हमारे पूरे कंट्री की जो हिस्ट्री है उसको चेंज करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा पार्टीशन हुआ 1947 में, उसके टाइम पे जो हमने नहीं किया वो था ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, जो भी माइनॉरिटीज़ का दोनों कंट्री के। और हम क्योंकि ऐसे एक इंडिया में पले बड़े जो बहुत सेक्युलरिज्म का हमें जो ये पार्ट पढ़ाया गया है, तो हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल है। तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम उसको मुस्लिम एरियाज़ कहते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। मुस्लिम्स कोई रिलीजन के मामलों पे सेंसिटिव होते हैं, तो कभी दंगे इधर भड़क जाते हैं, कभी उधर भड़क जाते हैं। सीए होता है तो ये हो जाता है। अगर ये चीज़ 1947 में हो जाती ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, तो आज का सीन कुछ बहुत ही अलग होता। और ये क्यों नहीं किया गया और ये क्या रीज़न था इसके पीछे, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं कि 1947 का माहौल कैसा था। हमने ये बहुत बार देख चुका है, एंड स्पेशली ये गद्दर मूवीज़ में, कि जो 1947 का टाइम था पंजाब और बंगाल, यहाँ पे बहुत मारकाट होके हिंदू और सिख दोनों इंडिया के अंदर, भारत के अंदर भाग कर आना पड़ा उनको, बच के आना पड़ा। सिंध से भी बहुत लोग आए। मेरे ये बहुत सारे मोनोलॉग पॉडकास्ट में मैंने ये कवर किया है। पर बाद में ऐसा चीज़ होने लग गई कि यार इतने सारे मुस्लिम्स इंडिया में अभी भी रुके हुए हैं। तभी रफली 1947 में आफ्टर पार्टीशन जो इंडिया का लैंड बच गया था, जो भारत का लैंड बच गया था, उसके अंदर फिर भी 3.5 CR 3.5 करोड़ मुस्लिम्स फिर भी इंडिया के अंदर रह रहे थे। और अब जो ये हिंदूज आ गए थे और जो इनको देख रहे थे, ये जो रेफ्यूजीज आ चुके हैं, हिंदू और सिख रेफ्यूजीज इंडिया में आ चुके, इनको जो दूसरे इंडियंस देख रहे थे, जो भारतीय देख रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि यार कि ये लोग तो वापस आ गए इंडिया में, पर ये जो मुस्लिम्स है ये क्यों पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान ये लोग नहीं जा रहे हैं तो यहाँ की जो सरकार है, भारत की सरकार है, वो क्यों उन्हें इधर से भेज नहीं रही है। तो ये सबके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था। प्लस बहुत लोग इस चीज़ों को उठा भी रहे थे ऊपर, और वो भी वैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करते ओपनली, या ज़्यादा अपने पॉलिटिकल डिस्कशन से हमेशा अपने आप को दूरी रखते थे, ऐसे टाइप के लोग भी। तो अभी ये जो सीन हो रहा था, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन से हम सिर्फ ये अचीव करते क्या कि उधर से लोग मर कट के आए हैं, बच कर आए हैं, तो इधर से भी हम जबरदस्ती भेजे, क्या ये एक रीजन था, ये जस्टिफिकेशन था? नहीं, दूसरे 2-3 जस्टिफिकेशंस है। जैसे पहला था कि जो रिहैब करना है ये सारे लोगों का, जो रेफ्यूजीज आए हैं उधर से, उनको रिहैबिलिटेशन जो उनका करना है बहुत इजीली हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाया था और पाकिस्तान इंडिया से आगे था ये चीज़ में। क्यों? क्योंकि जो उधर के हिंदू और सिख अपने घर छोड़ के गए हैं, जो प्रॉपर्टीज छोड़ के गए हैं, उसको सीधा सीधा जो भी भारत से आए हुए मुसलमान हैं, जो रफली 72 लाख थे, उससे ज़्यादा लोग कभी गए नहीं, 72 से 75 लाख,
तो उनको उन लोग ने ये सारे घरों में उनको पनाह दे दी, उनको शेल्टर दे दिया और उनको वो प्रॉपर्टीज दे दी। पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी, इंडिया ने इसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दी। अभी 5 भाई है मुस्लिम के फैमिली में, तो 2 इधर रुक गए इंडिया के अंदर, 3 पाकिस्तान चले गए, तो वो 2 ने बाकी के 3 के भी प्रॉपर्टीज ले ली। सो आप ये देख रहे होगे कि क्लियर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस था। प्लस कांग्रेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले मोनोलॉग्स बना दिए हैं, और 1-2 मोनोलॉग और भी बनाऊंगा, उसमें शायद और क्लियर हो जाएगा। जब ये हिंदू और सिख लोग थे जो ये सारे फ्लैट्स पे कब्जा कर लिए थे, जो मुस्लिम छोड़ के गए थे इंडिया से उनके प्रॉपर्टीज पे, तब भी कांग्रेस ने, गांधी ने, नेहरू ने इनको जबरन वो सब प्रॉपर्टी से हटा के निकाला। स्पेशली आपने अगर सुना हो तो एक मॉस्क वाला एरिया था दिल्ली में, जहाँ पे बहुत ठंड चल रही थी दिल्ली के अंदर, और वहाँ से जबरन निकाला गया था हिंदुओं को वो मॉस्क से, जो कोई यूज़ भी नहीं कर रहा था, ओनली ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ गांधी, हमारे ग्रेट महात्मा गांधी। आपको ये बता देता हूँ कि तभी मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के लीडर, फादर ऑफ पाकिस्तान, क्या कर रहे थे और कांग्रेस क्या कर रही थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना रफली 1946 के पहले से ही, इनफैक्ट 1943, 1944 और 1946 से एक्चुअल एक्शंस वो लेने लग गए थे ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन की तरफ। और उन्होंने बहुत बार ये कांग्रेस के लीडरों को बार बार प्रपोजल दिया कि चलो आओ बैठते हैं, प्रॉपर सीरियस मीटिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन कैसे करनी है। एंड आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो भी टॉप ब्रास था ये मुस्लिम लीग का, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन थे। तो आज जो हम देखते हैं कि इतने सारे मुस्लिम क्यों रह गए, इनमें अचानक से ये देशभक्ति कैसे जाग गई भारत की तरफ, क्योंकि अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों हमें पता है कि मुस्लिम्स लोग को पाकिस्तान बनाना था। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, बट क्या ये वाला हम लोग को साइड पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एक्चुअली द पर्सन जिसने प्रपोज किया है बार बार कांग्रेस को कि चलो यार कुछ करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन पे। तो इसको बार बार कांग्रेस का लीडर्स ने इग्नोर कर दिया। फिर जो 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और उसके बाद में नोआखली हुआ था, और उसके अराउंड ही बिहार में यहाँ पे बहुत दंगे हुए थे। और यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि मुस्लिम लोग ने जब स्टार्टिंग में हिंदुओं को नरसंहार किया, तो बाद में हिंदुओं ने भी बहुत अच्छा पलटवार किया था। तो यहाँ पे इसको समझ गया था कि भाई ये थोड़ा सीरियस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो इसने पीछे से क्या किया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि ये जो बिहार वाला एरिया है उधर से 1 लाख मुस्लिम को ऐसे कलेक्टिवली ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ मंथ्स इसने वो ईस्ट बंगाल वाला जो साइड है, जो बाद में आगे जाके ईस्ट पाकिस्तान बना और फिर वो आगे जाके बांग्लादेश बना, इसमें हिंदू बहुमूल्य हिंदू मेजॉरिटी वाले गांवों में जाके इनको सेटल करने लग गया। और इसने ये बहुत एकदम अर्जेंट लेवल, एकदम वॉर लेवल वाले चीज़ों पे उसने इसको एक्ट किया। और वहाँ पे भी यू कैन सी कि कांग्रेस वाले जो लोग थे वो सो रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे इसके बारे में। पर इतना ही नहीं, जिन्ना ने एक सेकेंड स्टेप भी आगे बढ़ा लिया था, और वो था मार्च 1947 ऑनवर्ड्स उसने रावलपिंडी, लाहौर, हजारा, पेशावर ऐसी जो सिटीज़ थी इसमें जानबूझ के दंगे करने शुरू कर दिए थे। और उसके वजह से उसने एक चीज़ मेक श्योर की कि जो इधर के हिंदू लोग हैं वो यहाँ से भगा दिए जाए, और वही हुआ। एंड ऐसे इवेंचुअली ये सारे एरियाज बहुत ही ज़्यादा फॉर श्योर मुस्लिम डोमिनेटेड हो गए। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का कोई ध्यान था ही नहीं कभी इस चीज़ पे, ना उनको ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन में इंटरेस्ट था, वो उसको सिर्फ इंटरेस्ट था कांग्रेस को कि बस कैसे ना कैसे जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अभी नए इंडिया में, उसमें से हर जन को कैसे अपना अपना एक छोटा बाइट ऑफ द कुकी मिल जाए। उसके चक्कर में अक्टूबर 1947 का टाइम आता है, रफली यू कैन से 2 महीने 3 महीने के ये पीरियड में आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसमें बहुत बड़ा एक फ्लड, एक सैलाब आता है हिंदू और सिख शरणार्थियों का, रेफ्यूजीज का, इन उत्तर प्रदेश। और ये लोग हक्के बक्के रह जाते कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश है तो उसमें दिल्ली में भी स्पिल होगा और बाजू के स्टेट्स में भी स्पिल होगा, और वही होने लगा। और ये सब जो ये जन सैलाब आ गया था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी जिन्ना ने 11 अक्टूबर 1947 को फिर से नेहरू को प्रपोजल दिया, फाइनल प्रपोजल, कि भाई अभी भी कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो नेक्स्ट डे 12 अक्टूबर को नेहरू सामने आते हैं, द ग्रेट, हमारे महानुभाव, और वो क्या कहते हैं, आपको बहुत शॉकिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे पहली चीज़ ये थी कि नेहरू कहते थे कि
ये कंट्री वाइड जो पॉपुलेशन ट्रांसफर करना है तुमको, ये इम्पॉसिबल है। और दूसरा जो बड़ा मेन रीजन नेहरू देते हैं ना पॉपुलेशन ट्रांसफर नहीं करने का, वो ये कहते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो ये फसलें हैं, इसकी किल्लत हो जाएगी, इसकी कमी पड़ जाएगी, उस पर बहुत जोर आ जाएगा और उसके वजह से भूखमरी बढ़ जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी बहुत जोर आएगा। और ये सब जब चीज़ें होने लग जाएगी तब मास लेवल पे दंगे होंगे, पूरा देश एक तरीके से केओटिक सिचुएशन में आ खड़ा होगा और शायद एनार्की, अराजकता, ये सब फैल जाएगी। अब ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे नेहरू जी हमारे कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन क्यों नहीं आना चाहिए। एक बार का मैं मान भी लेता कि वो ये आर्ग्यूमेंट देते, ये रीज़न देते, ये जस्टिफिकेशन देते कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हम ये कंट्री से किसी को भी निकाल नहीं सकते, खदेड़ नहीं सकते उनके रिलीजन के बेसिस पे। तो मैं एक बार का उनकी बात मान भी लेता कि हाँ भाई, ये बंदा बहुत कंसिस्टेंट है, सुलझी हुई आर्ग्यूमेंट दे रहा है। सो लेट्स नाउ एनालाइज कि ये नेहरू के जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने 12 अक्टूबर को एक्चुअली दी, उसमें कितना दम था। तो पहली बात, जो भी हिंदू और सिख थे पाकिस्तानी एरिया से, मैक्सिमम मेजॉरिटी सब आ गए थे इंडिया में। रफली आज भी कितने बचे हैं पाकिस्तान में, तो सब इंडिया में आ ही गए एनीवे। प्लस हमारे पास जो 3.5 करोड़ मुस्लिम्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे इंडिया के एरियाज़ में, वो इंडिया में ही रुक गए। आगे जाके आज 2025 के टाइम पीरियड में रफली वो 20 करोड़ प्लस उनकी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो आप ये देखो कि हमने एक तो पॉपुलेशन ट्रांसफ़र भी नहीं किया, हमने इधर के सारे हिंदू सिख एक तरीके से ले भी लिए, और फिर ये जो 3.5 करोड़ लोग थे वो आज ऑलमोस्ट 10x हो चुके हैं, 10 गुना ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऑफिशियल नंबर 20 करोड़ है। आई अज्यूम इट टू बी अराउंड 30 करोड़, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इतने इलीगल्स हैं हमारे कंट्री में। तो चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक स्ट्रेन बहुत होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत प्रॉब्लम्स होगी, पर हिंदू और सिख रेफ्यूजीज जो थे, इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी में इतना ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर वो MSMEs थे उसमें भी उन्होंने किया है, जैसे सिंधीज, आप देख सकते हैं कितने बिजनेस माइंडेड है ये लोग। बेचारे बन के उधर रह नहीं गए रस्तों पे, उन्होंने अपने आप वापस अपने पैरों पे खड़े हुए आज बहुत सक्सेसफुल है अपने लाइफ में। दूसरा पार्ट, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट किए हैं हिंदू और सिख रेफ्यूजीज ने। प्लस जो हमारे एक्स PM है, PM मनमोहन सिंह, उन्होंने 1992 के जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी उसको ओपन किया था, इकोनॉमी को ओपन किया था। और कांग्रेस खुद बहुत प्राउडली इस चीज़ को मेडल ऑफ ऑनर की तरह पहनता है कि इन्होंने इकोनॉमी बचाई थी और एक्सेट्रा। वो भी एक सिख रेफ्यूजी थे जो पाकिस्तान से आए थे इंडिया में। तो यहाँ पे उनकी आर्ग्यूमेंट एक्चुअली फेल हो जाती है फ्रॉम एवरी एंगल। प्लस हम लोग को जो एक्स्ट्रा लोड सहना पड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वो तो रहा ही रहा। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रिहैबिलिटेशन ऑफ ये हिंदूज एंड सिख ये इजी हो जाता, तो वो तो हो ही नहीं पाया। तो एक तरीके से हर जगह से हम स्क्वीज कर दिए गए। और इसका कौन था जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कांग्रेस का ये एक्सपोज है। और हमारी प्रॉब्लम्स है ना, इधर ही ठीक नहीं हुई या इधर ही रुक नहीं गई, क्योंकि जब ये मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं रहे, फिर लियाकत अली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते पाकिस्तान के, और फिर जो हमारे PM नेहरू है उनके साथ लियाकत अली नेहरू पैक्ट होता है, जिसमें अगर आपको ये पता ना हो कि ये पैक्ट क्या है, तो सिंपल वर्ड्स में दोनों कंट्री के जो माइनॉरिटीज़ है वो हम लोग उनके कंट्री में ही रहने देंगे, ट्रांसफर पॉपुलेशन नहीं करेंगे, ताकि अगर इधर के किसी, जैसे पाकिस्तान ने अगर हिंदूज के साथ कुछ मस्ती की तो यहाँ के मुस्लिम्स को हम नहीं छोड़ेंगे, भारत के मुस्लिम्स को नहीं छोड़ेंगे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको पता है कि कितना मुस्लिम अपीजमेंट होता है, स्पेशली बाय नेहरू राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस होने के बाद से। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो और भी घिनौनी चीज़ें हैं। घिनौनी इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब ये हिंदू सिख लोग जब आए वापस भारत में, पाकिस्तान से कट के, मर के, बच के, तो उनकी बहुत उम्मीदें थी फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि और कोई सहारा था ही नहीं। और जितना भी सहारा था वो एक लेवल तक ही था। जो गवर्नमेंट कर सकती है वो कोई आम आदमी, कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो इसके लिए नेहरू ने बहुत अच्छे से पीछे पड़ के, एक तो पहले मुस्लिम्स लोग को जाने नहीं दिया पाकिस्तान, उसमें जो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और उनके साथ जो और भी मुस्लिम लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, इन्होंने जगह जगह अपना पैसा डाल के, अपना टाइम डाल के, अपनी एनर्जी डाल के कैंपेन्स किए, रैलीज किए कि भाई मत जाओ, मुस्लिम्स पाकिस्तान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इधर बहुत अच्छा स्थान है, बहुत वेलकम हो आप लोग। पहली बात तो वो की, ट्रांसफर पॉपुलेशन तो दूर की बात। और फिर उसके बाद में इन्होंने वो सारे एरियाज जहाँ पे भी जो सिख और हिंदू रेफ्यूजीज आते थे, सेटल होने की कोशिश करते थे, तो इधर के जो ऑलरेडी प्रेजेंट इंडियंस थे, भारतीय थे, उनको इनकी हालत देख के बहुत है ना एक उत्तेजित
फील करते थे, वो अच्छा फील नहीं करते थे, उनको बहुत सद्भावना उनसे होती थी और उनको गुस्सा आता था कि ये क्या हालत हुई है हमारे दूसरे कंपैट्रियट्स के साथ। ये चीज़ बाद में क्या होता था कि ये मुस्लिम लोग पे निकलता था उधर के, कि भाई तुम लोग जाओ इधर से, तुम लोग क्या कर रहे हो इधर यार, बहुत सारी चीज़ें होती होगी, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो जहाँ पे भी ऐसे दंगे या अनरेस्ट होने लगता था तो नेहरू वो राज्य के सीएम के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे। एक एग्जांपल देता हूँ यूपी का। यूपी में सबसे ज़्यादा लोग आए थे फ्रॉम पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज थे, तो इसकी वजह से कुछ 4-5 एरियाज है जो आज भी काइंड ऑफ मुस्लिम डोमिनेटेड है, आज तो और मुस्लिम डोमिनेटेड हो गए देन 1947। तो यहाँ पे दंगे शुरू होने लग गए थे। तो नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को ये कहा कि आई होप कि इधर के जो दंगे हो रहे हैं आप इसको कंट्रोल करोगे और मुस्लिम्स जो है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दोगे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो भी हिंदू और सिख रेफ्यूजीज थे जो अभी यूपी में घुस रहे थे उनको पहली बात अंदर आना मना कर दिया, उनको प्रोहिबिट कर दिया, और जो दिल्ली के भी बॉर्डर थी उसको भी बंद कर दिया गया कि इधर से कोई मूवमेंट नहीं होगी हिंदू सिख रेफ्यूजीज़ की। और ये सारी चीज़ें वापस इसीलिए कि जब हिंदू सिख रेफ्यूजीज़ आते हैं उधर के जो ऑलरेडी प्रेजेंट लोग हैं, लोकल्स हैं, वो लोग उत्तेजित हो जाते हैं और फिर वो मुस्लिम्स पे भड़कते हैं। और इस चीज़ का जो एक तरीके से नेहरू ने तारीफ़ की बाद में, आगे जाके कुछ दिनों बाद उनकी कोई रैली थी उसमें, और उन्होंने कहा कि कोई भी खास समुदाय का जो विशेष समुदाय का जो पर्सन होगा उसको इंडिया से नहीं निकाला जाएगा, बहुत प्राउडली उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई देशद्रोही है तो उसके लिए लॉज है उनको हैंडल करने के लिए, और वैसे भी सारे हिंदू देशभक्त नहीं होते, ये चीज़ कही है नेहरू ने। तो बेसिकली नेहरू ने क्या किया कि ये जो मुस्लिम्स थे इनका जो पाकिस्तान बनाने का जो एफर्ट्स था इसको कवर अप कर दिया उन्होंने बहुत ही ये कुछ ईजिली शब्दों से, सिर्फ ये कहकर कि हर हिंदू देशभक्त नहीं होता। और ये पूरे जो कांग्रेस पार्टी चल रही है ना, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन थे, आपको पता है उसका नाम, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन के प्रो थे, उनको चाहिए था कि ये हो जाए और मुस्लिम्स वापस पाकिस्तान चले जाए। उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्सेस गांधी नेहरू हो चुका था, और बहुत क्लियर ये कह दिया सरदार पटेल ने गांधी को कि जो भी मुस्लिम अगर भारत या ये इंडिया, ये जो देश है, इससे वफादारी नहीं रखता है तो वो यहाँ पे बिल्कुल वेलकम नहीं है, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और मैंने अभी तक जितनी भी देखी है मेजॉरिटी मुस्लिम्स के अंदर ऐसी वफादारी मौजूद नहीं है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्लियर कह दिया गांधी को। और सरदार पटेल का एक चीज़ बहुत सिंपल था, वो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन चाहते थे कि जितने मुस्लिम्स यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ से उतने ही हिंदू सिख वापस आ जाए तो ये इनका रिहैबिलिटेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट बता देता हूँ कि जो हिंदू सिख रेफ्यूजीज जो इंडिया में आए वो यहाँ के 3.5 करोड़ मुस्लिम्स जो थे, जिनको बेसिकली सब कह रहे थे कि यहाँ से ट्रांसफ़र करो पाकिस्तान, उससे कम थे। तो आप अब मुझे बताओ, ये जो पूरा गणित है, ये मैथ्स है, ये सब बहुत और प्रो इंडिया हो जाती है। बेसिकली 3.5 करोड़ जो मुस्लिम थे वो कम हो जाते हैं, तो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन कम हो गई। आपके पास उतनी पॉपुलेशंस भी इक्वल वे में नहीं आई, आपने इनको आराम से रिहैबिलिटेट कर दिया। प्लस आगे जाके जो इनका टोटल फर्टिलिटी रेट है मुस्लिम्स का वो इतना हाई रहा है आज के दिन भी, कि ऐसा नहीं बोल रहा कि तब के हिंदू ज़्यादा बच्चे नहीं करते थे, बट आज के हिंदू तो ज़्यादा बच्चे नहीं कर रहे, बट मुस्लिम्स तभी भी ज़्यादा बच्चे करते थे और आज भी ज़्यादा बच्चे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम था और जो हम ओवर पॉपुलेशन की जो बातें करते हैं, स्पेशली जो लेफ्टिस्ट्स हैं, तो यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती। और आपका ये जो पूरा सोसाइटल जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, ये सब एक तरीके से बहुत अलग दिखता। स्पेशली हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम टेंशन्स, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़, जहाँ पे कुछ इधर से चले जाओ तो ट्रैफिक मिलेगी, एक्स्ट्रा रोड पे पार्किंग इन लोगों ने ले ली होती है। आपको मालूम पड़ रहा है कि हर जगह की जो एसेंशियल छोटी छोटी सर्विसेज है ये लोग ने कैप्चर कर ली है, बहुत सारी चीज़ें। और अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल रीज़न कैसे हमें पता चलता है कि मुस्लिम्स ने चूज़ किया था, वोट किया था कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि एक्चुअल में कोई ऐसा रेफरेंडम नहीं हुआ था कि हमें पाकिस्तान बनाना है। बट 1937 में एक इलेक्शंस हुआ था, उस टाइम पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था। वो एरियाज जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब हिंदूज को वोट देने का तो आपने अधिकार छीन ही लिया है। बेगम एजाज रसूल ये और इनके पति मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही खास थे, बहुत ही क्लोज थे। इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर भ्रमण करके
वहाँ की वुमेन को बहुत ज़्यादा वो किया कि जो भी वोटिंग एलिजिबल है प्लीज़ मुस्लिम लीग के लिए वोट करें ऑन मुस्लिम रिजर्व सीट्स। यहाँ पे इतना करने के बाद 425 आउट ऑफ 492 सीट्स जीतने के बाद वो पाकिस्तान गई नहीं, वो इंडिया रुक गई और नेहरू के साथ उनके रिलेशंस अच्छे थे। आप पूरी स्थिति समझिए, 1947 में अगर ट्रांसफर पॉपुलेशन हो जाता तो आज जो कांग्रेस हमें उल्लू बनाते हुए आई है इतने सालों से, इतने दशकों से, वो नहीं कर पाती।